जय जीवदानी शहर कार्यक्रम से मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर हाजिर हूँ। इस साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा तारीख 11 मार्च 2024 से लेकर तारीख 17 मार्च 2024 तक का है। इस सप्ताह में जो मुख्य घटनाएं घटने वाली हैं उनमें से 14 तारीख को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पर पहले से ही राहु मौजूद हैं, और 15 तारीख को शनि जो है कुंभ राशि में हैं, उनके साथ मंगल प्रवेश कर जाएंगे गोचर में कुंभ राशि में, जिससे मंगल शनि युति भी होगी। तो आप सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि सूर्य राहु आपस में दुश्मन है और मंगल शनि भी आपस में दुश्मन है। इसका असर मेष से लेकर मीन राशि पर क्या होगा उसी की जानकारी मैं अभी आपको देती हूँ। मेष राशि, पंचम भाव के स्वामी सूर्य जो है वो द्वादश में जाने से हड़कंप मचेगा। वीजा वगैरह विदेश रिलेटेड कार्यक्रमों में, प्रेम संबंधों में मनमुटाव मत करें, आत्मा को दुखी न करें, और किसी भी प्रकार की कोई कमी लगती है तो सूर्य को जल दें। मंगल महाराज जो लाभ भाव में आएंगे तो केसेस विवाद से रिलेटेड कोई समस्याएं और तबीयत का खराब होना ये कार्ड्स पर दिखता है, तो उसमें सावधानी बरतें। वृषभ राशि, आपके लिए अब सूर्य का आपके लाभ भाव में आना, आपको गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से जो पैसे आने हैं या केसेस विवाद से जो पैसे आने उसमें बहुत ज्यादा भागदौड़ खिचखिच दिखाता है, लेकिन आंशिक रूप से पैसे प्राप्त होंगे। और मंगल दशम में आकर आपके बहुत ज्यादा भाग दौड़ स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देंगे, कामकाज के लिए या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज के लिए या नए नए ऑफर्स के लिए। मिथुन राशि, आपके लिए कुछ काम ऐसे थे जो सूर्य रिलेटेड आपको, मतलब पेपरबाजी और या गवर्नमेंट रिलेटेड कागजात या दफ्तरों में जाना या नौकरी का मिलना, ये सब आपको दौड़ धूप के बाद मिल सकता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा आप थक जाएंगे इन मामलों में। और मंगल शनि युति के कारण आपको चिंताएं हो सकती हैं अपनी तबीयत की, नए नए ऑफर्स जो आपके बन नहीं रहे उनकी, इसके लिए आप महामृत्युंजय करें। कर्क राशि, आपके लिए अब सूर्य महाराज जो हैं वो अष्टम से निकल कर भाग्य भाव में आए, ये अच्छा हुआ, लेकिन याद रखें आपके परिवार से रिलेटेड समस्याएं तो खत्म हुई, लेकिन आपको अपना काम बनाते हुए बहुत ही ज्यादा सजग रहना पड़ेगा अपने पेपरबाजी वगैरह को लेकर, और तबीयत को मंगल शनि युति में संभालना पड़ेगा अवश्य ही। बनते कामों में विघ्न और इन्वेस्टमेंट ज्यादा ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। सिंह राशि, आपके लिए आपके लग्नेश हैं सूर्य, और जाकर अष्टम भाव में बैठेंगे तो तबीयत का शारीरिक रूप से मानसिक रूप से संभालना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। और मंगल का आपके सप्तम भाव में आना आपके विवाहित जीवन में विघटन पैदा ना करे, कलह क्लेश ना हो, इसका ध्यान रखना है। और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो व्यावसायिक पार्टनर के साथ ही कलह क्लेश ना करें, नेक नामी रहे, बदनामी ना हो। कन्या राशि, आपके सूर्य षष्ठ भाव, आपके सूर्य सप्तम भाव में आने से आपके कई सारे काम बनाते हैं जो आप चाहते थे कि पेपरबाजी से रिलेटेड हो, व्यवसाय में जो होती है, और व्यवसाय आगे बढ़े किसी गवर्नमेंट रिलेटेड लोन वगैरह से रिलेटेड, बट अभी फिलहाल ये काम आंशिक रूप से बनेगा और तबीयत को संभालना बहुत जरूरी रहेगा। शत्रुअंता योग तो बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा शत्रु अपने आप में बलशाली होंगे और उनसे सावधान रहने की आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। तुला राशि, आपके लिए मंगल महाराज जो आपके पंचम भाव में आएंगे तो स्ट्रेस लेवल बढ़ा सकते हैं, टेंशन डिप्रेशन कर सकते हैं, और इस बात से बचने के लिए आपको विवाहित जीवन के साथी की मदद, परिवार की मदद लेनी, उनका ध्यान भी रखना है। बच्चों की भी तबीयत का ध्यान रखें। और सूर्य जो षष्ठ में आएंगे वो आंशिक रूप से पैसों से रिलेटेड या आपके नौकरी या काम से रिलेटेड जो आपके गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से बनने थे उनमें काम आपका करवा देंगे। वृश्चिक राशि, आपके लिए मंगल महाराज जो हैं चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तो माता की तबीयत संभालना, घर के कामों को ध्यान से करना और वाहन तेजी से न चलाना ये जरूरी रहेगा। और सूर्य महाराज पंचम में आके सुझाएंगे आपको कैसे आपको गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से काम करना है, बच्चों के साथ अनबन नहीं करनी है, और कोई भी काम मित्र गणों के सहयोग से न करें तो अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको टेंशन होगी। धनु राशि, मंगल महाराज तृतीय भाव में उतरेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो यात्राओं में काम हो रहे थे उसमें सावधानी बरतनी है। खाना पीना और पानी वगैरह या ऐसी कोई चीजें, दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जानी है। छोटे भाई बहनों की तबीयत का ध्यान रखना है, उनसे मनमुटाव नहीं करना है। इसी तरह बच्चों की भी तबीयत का ध्यान रखना है। और आपके कुछ काम बनने वाले थे नए नए जो आप चाहते थे कि
उनके ऑफर्स जो है क्लियर हो जाएं, कार्यान्वित हो जाएं, तो उनमें विलंब तो हो सकता है लेकिन काम बनेंगे जरूर। हार्ट पेशेंट्स सावधानी बरतें। मकर राशि, आपके लिए अब सूर्य महाराज जो हैं वो तृतीय भाव में आकर आपके कई सारे काम बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत कराएंगे, भागदौड़ कराएंगे और आप वो काम बना भी सकते हैं। विशेषता व्यवसाय से रिलेटेड, छोटे भाई बहनों से मनमुटाव बिना किए ये काम कीजिएगा। और मंगल महाराज परिवार में कलह क्लेश सिर्फ आपकी जुबान की वजह से करवा सकते हैं, इसलिए गलत शब्द यूज ना करें। कुंभ राशि, आपके लग्न में मंगल शनि युति होगी तो विशेषता तबियत को संभालना, कोई गलत डिसीजन ना लेना, महामृत्युंजय का जप करना, हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। द्वितीय भाव में सूर्य राहु कॉम्बिनेशन से परिवार में कलह क्लेश या आत्मिक दुख या बोलने चालने में गलतियां, भाषण वगैरह देते हुए, काउंसलिंग कंसल्टेशन करते हुए ना हो, इसलिए जरूरी है व्यावसायिक पार्टनर के सहयोग से आगे बढ़ना या विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ अनबन ना करना। मीन राशि, लग्न में सूर्य आएंगे तो कई सारे गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से काम आपके बन सकते हैं और ये बनने में आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, स्ट्रेस लेवल रहेगा, लेकिन आपके काम आंशिक रूप से बन जाएंगे। वहीं पर द्वादश भाव में मंगल प्रवेश करेंगे तो झगड़बाजी, झगड़पट्टी, इनसे बचना है। आपको स्ट्रेस लेवल रहेगा, कुछ काम बनते बनते विदेश रिलेटेड कुछ रुक सकते हैं, उधर भी सावधानी बरतनी है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रह गोचरीय व्यवस्था का असर। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशिफल का ब्यौरा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते रहिए शहर सुबह 6 से 7 ओनली और 92.7 बिग FM मेरे यानी कामिनी खन्ना के साथ।